गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली 1.3 संबंध में फलन का तीसरा पार्ट है अपना है फलनों का संयोजन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा। मान लीजिए कि एफ 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 ऑफ ए से बी पर, मतलब ये एफ प्रतिबिंब है, यहाँ पर इमेज है ए से बी पर, तथा जी से जी फंक्शन फलन जी की बी से सी पर जी प्रतिबिंब है। तो दो फलन इस प्रकार है, तब एफ और तथा जी का संयोजन, एफ और जी का संयोजन कंपोजिशन गोफ द्वारा निरूपित होता है और फलन को गोफ ए से सी आ जाएगा। जैसे ये प्रतिबिंब एफ है, इसका ए से बी पर, ये रहा, ये इसकी इमेज एफ ऑफ एक्स बन रहा है, और फिर जी से बी पर, बी से सी पर ये जी इमेज है। तो डायरेक्ट अपन ए से जी ऑफ गोफ से गोफ निकाल रहे अपन, जी ऑफ एफ से एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ए से सी पे आ जाएंगे अपन डायरेक्ट, ए से सी का बन जाएगा प्रतिबिंब। इसको गोफ जी ओ एफ एक्स या जी एफ ऑफ एक्स या एक्स द्वारा परिभाषित करेंगे। ये संयोजन फलन की डेफिनेशन होगी। अब देखो, इस पे एक बेस्ट सवाल है, सवाल करते हैं अपन, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 1 इसी प्रश्नावली का। मान लीजिए कि एफ एक प्रतिबिंब दिया है, एफ 1 3 4 से 1 2 5 पर, और एक दिया है आपको जी 1 2 5 से 1 3 पर, जिसके एफ में अवयव है आपके 1 2 3 5 4 1, और जी के अवयव है 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है। तो गोफ निकालना। ठीक है, ये प्रश्न में दिया है, तो जो दिया है वो लिख ही लिया आप लोगों ने दोनों प्रश्न में, है ना। ये दिया हुआ, और इसका एफ में अवयव क्या है, 1 का 2 1,2 3,5 और 4,1। तो अब देखो यहाँ पर गोफ की इमेज कैसे बनेगी। अब गोफ निकालना आपको, तो पहले एफ ऑफ 1 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 1 कितना दे रखा है, 1 का 2 से रिलेशन, 1 की इमेज किससे बन रही है, 2 से बन रही है। वैसे अपन इमेज बनाई थी ना आप लोगों ने, ये पढ़ा था ना संबंध, ऐसे 1 की इमेज 2 के साथ बन रही है, तो ऐसे इमेज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप 1 का 2 आ रहा है, और एफ ऑफ 3 का 5 आ रहा है, एफ ऑफ 4 का 1 आ रहा है। इसी प्रकार जी में देखो, जी ऑफ 1 का 3 आ रहा है, जी ऑफ 2 का 3 आ रहा है, और जी ऑफ 5 का 1 आ रहा है, ये आ रहे साथ। तो आगे क्या निकालना, आपको गोफ निकालना है। तो गोफ पहले 1 निकालेंगे अपन, क्योंकि गोफ में ये सारे मान है। गोफ के अंदर क्या क्या मान है, 1 2 5, सॉरी एफ ऑफ में कितने मान है, 1 3 4 है। देखो एफ ऑफ में मान कितने हैं यहाँ पर, 1 3 4, तो ये गोफ में भी 1 3 4 रख के अपन इसकी गोफ एफ ऑफ इमेज निकाल रहे हैं अपन। तो देखो जी ओ एफ 1 में इसको जी एफ ऑफ 1 लिख देंगे, और एफ ऑफ 1 का मान कितना है यहाँ पर, देखो एफ ऑफ 1 का मान कितना है, 2 है। तो ये जी और ये एफ ऑफ 1 की जगह कितना आ गया, 2, और जी ऑफ 2 का मान कितना है, 3 है। ऐसे ही गोफ 3 निकाल रहे, तो गोफ 3 में ये जी और जी एफ ऑफ 3 में कितना आ जाएगा, इसका एफ ऑफ 3 का मान कितना है, एफ ऑफ 3 का मान 5 है, तो ये 5 रख दिया। जी ऑफ 5 का मान कितना है, 1 है, तो ये 1 आ गया। ऐसे ही गोफ ऑफ 4 का मान कितना है, जी एफ ऑफ 4, और एफ ऑफ 4 का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 आ रहा है, तो जी 1 आ गया। और जी ऑफ 1 का मान कितना है, 3 आ गया। इस प्रकार ये सारे मान निकाल लिया आपने। अब आगे देखिए, अब गोफ की इमेज कितनी बन रही, 1 का 3 के साथ रिलेशन बन रहा है। देखो गोफ में 1 रखा आपने तो कितना मिला आपको, 3 मिला, 3 रखा तो कितना मिला, 1 मिला, और 4 रखा तो कितना मिला, 3 रखा, तो ये गोफ याद हो गया। अब दूसरा प्रश्न आपको दिया है कि मान लीजिए कि एफ जी एच आर से आर तक दिए गए फलन है, मतलब
तीन फलन दिए हैं आपको यहाँ पर, जिसमें आपकी ये फंक्शन दिया हुआ है जिसमें ए फंक्शन है आर से आर पर, ये अपनों ने पढ़ा था ए फंक्शन है आर से आर पर। तो यहाँ जी एच तीन फंक्शन है जो आर से आर पर, तो सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, और एक दिया है एफ इंटू जी ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन पहला सिद्ध करते हैं। देखो पहला सिद्ध करने के लिए ए प्लस जी ऑफ एच में साथ में मैंने फंक्शन ले लिया, मतलब मान ले लिया आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर पर, तो मैंने एक से ले लिया यहाँ पर। तो ये एफ प्लस जी ऑफ एच था, तो इसको ए प्लस जी ऑफ एच एक्स था, तो इसको कोष्टक के अंदर लिख लिया एच एक्स, इसको ऑफ हटाएंगे तो एच एक्स आ जाएगा इधर, तो ए प्लस जी और एच एक्स, ए प्लस जी ऑफ एच एक्स आ जाएगा। अब तो एफ एच एक्स के साथ भी गुणा होगा और जी के साथ भी गुणा होगा, दोनों के साथ गुणा कर दिया। अब फिर इसको वापस फॉर्म में लिख दिया अपनों ने, एफ ऑफ वाली फॉर्म में, तो एफ ऑफ एच एक्स हो जाए, जी ऑफ एच एक्स हो गया। अब दोनों जगह से एक्स कॉमन ले लिया अपनों ने, देखो यहाँ पर, तो ये एक्स कॉमन लेने के बाद क्या है आपके, देखो इस स्टेप में ये करा, फिर यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया अपनों ने। अब एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचा है, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, और इधर भी एक्स है, तो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एफ प्लस जी ऑफ एच बराबर आ गया एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एफ एच आ गया आपके। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो अगला प्रश्न तीसरे प्रश्न में क्या कहा है उसने आपसे कि जी ओ एफ प्लस एफ ऑफ जी दोनों निकालना है, जो एफ और एफ ऑफ जी दोनों निकालना है, जिसमें एफ एक्स बराबर दे रखा है मोड एक्स और जी एक्स बराबर दे रखा है 5x माइनस 2 मोड के अंदर, और दूसरा प्रश्न दिया है एफ एक्स बराबर 8x की घात 3 प्लस तथा जी एक्स में दिया है x की घात 1/3। तो पहले अपन गोफ निकालते हैं अपन, तो पहले प्रश्न के लिए गोफ निकाल रहे हैं अपन, तो जी ओ एफ है, जी ओ एफ गोफ निकालना आपको, तो जी एफ ऑफ एक्स हो गया, जी एफ एक्स की जगह जी एफ एक्स का मान कितना है, यहाँ से देखो मोड एक्स है, तो जी इस एक्स की जगह क्या एफ एक्स की जगह मोड एक्स लिख दिया आप लोगों ने। अब ये जी में फंक्शन बन गया, तो जी एक्स बराबर कितना है, मोड ऑफ 5x माइनस 2, तो यहाँ मोड लगा दिया और 5 और x की जगह क्या रखेंगे, मोड x रखेंगे, तो ये ऐसे मान आ जाएगा। फिर इसी का एफ ऑफ जी भी निकालना है, तो एफ ऑफ जी निकालने के एफ ऑफ जी एक्स कर दिया, इसको एफ ऑफ जी एक्स बराबर एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 5x माइनस 2 और मोड के अंदर है वो, तो जी एक्स की जगह ये वैल्यू रख दिया आपने ये। अब इसका एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, मोड एक्स है, तो ये मोड से मोड हट जाएगा तो 5x माइनस 2 आ जाएगा, मोड के अंदर भी मोड आ जाएगा तो मोड कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 5x माइनस 2, ऐसे ये दो तो हल हो गए, इस पहला तो हल, ऐसे ही दूसरा हल हो जाएगा इसका, एफ ऑफ एक्स बराबर 8x क्यूब दे रहे, गोप निकालते हैं पहले, तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का मान कितना है यहाँ पर, देखो एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पर कितना है 8x की घात 3 है, तो ये 8x की घात 3 रख लिया। अब इस जी एक्स का मान कितना है, x की घात 3 है, तो यहाँ पर इस x का मान क्या है 8x की घात 3 है, तो x की घात 1/3, तो x की जगह 8x की घात 3 और इसकी पूरी की पावर 1/3, तो देखो ये 3 से ये 3 पावर कैंसिल होगी, इसकी होगी, तो यहाँ पे क्या बचा, पहले तो इसको लिखा अपन ने 8 को लिखा 2 की घात 3 और x की घात 3 पूरे की पावर 1/3, तो 1/3 से यहाँ नीचे की घात से ये 3 भी कैंसिल हो गया, 3 भी दोनों 3 कैंसिल हो गए, 2x आ गए। ऐसे ही एफ ऑफ जी एक्स निकाल रखे हैं अपनों ने, एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए क्या करा, वही एफ ऑफ जी एक्स और एफ ऑफ जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, x की घात 1/3, तो x की घात 1/3। अब ये आपका x की घात 1/3 क्या है, आपका x है, तो एफ ऑफ एक्स के लिए कितना हो जाएगा, ये मोड एफ ऑफ एक्स के लिए कितना हो जाएगा 8x की घात 3 हो जाएगा, तो ये 8 और x की जगह क्या रखेंगे, x की घात 1/3 ये वैल्यू रख देंगे, और इसकी घात 3 है, फिर ये 3 घात 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 8x आ गया। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया आपके। फिर इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, यहाँ पर दिया है आपको एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3,
बटे 6x माइनस 4, जिसमें 6x माइनस 4 नीचे दिया हुआ है। इस 6x माइनस 4 को अगर अपन 0 के बराबर करते हैं, 0 नहीं करना अपन को, 0 के बराबर करते हैं तो क्या मिलता है अपन को, 6x बराबर 4 और x बराबर आ जाएगा 4/6। इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब x की वैल्यू 2/3 नहीं है, उसने पहले ही शो कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि x नॉट इक्वल 2/3 के लिए f ऑफ fx बराबर x है और f का प्रतिलोम फलन क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो f ऑफ x निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका हल करते हैं अपन। ठीक है, ये अपन को हल करना है। तो f ऑफ x निकालते हैं, तो f ऑफ x सिद्ध करने से बराबर x सिद्ध करना आपको। तो f r से r पे फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर। तो f ऑफ x निकालने के लिए f ऑफ x और ये f(x) की वैल्यू कितनी है आपकी, जो फंक्शन में दिया है आपको, वो रख देंगे यहाँ पर 4x। भले यहाँ मत रखो, डायरेक्ट इसमें रख दो आप, पुटअप यहाँ पे मत करो पुटअप, डायरेक्ट ऐसे कर दो यहाँ पर। तो ये x पे रख लिया, ये आपका पूरा क्या हो गया, अब x हो गया। अब इस x की वापस फंक्शन में रखा, तो फंक्शन में क्या है 4x + 3, तो 4 ये पूरा आपका x है, तो 4x है तो x की जगह ये रख दिया +3 है। फिर 6x माइनस 4 है तो 6 और x की जगह ये रख दिया 4x + 3 बटे 6x माइनस 4 माइनस 4। अब इसको हल करा आप लोगों ने, देखो यहाँ पर इसको हल करा मैंने, तो ये 4 6x माइनस 4 एलसीएम में जाएगा, इधर से नीचे से 6x माइनस 4 एलसीएम में जाएगा, दोनों तरफ से 6x माइनस 4 दोनों तरफ से एलसीएम में जाएगा, तो ऊपर का ऊपर कर दिया आप लोगों ने, एलसीएम ले लिया इसका। और ये 6x माइनस 4 से 6x मान ऊपर का हल करा आप लोगों ने, कितना आया 4 का 4 चुक 16। ये कैसा है समझ में आ ही रहा आपके, डायरेक्ट इससे गुणा हो जाएगा ये, और ये 3 इससे गुणा हो गया 6x माइनस 4 से। ऐसे ही नीचे भी कर लिया आप लोगों ने, ऊपर का ऊपर गुणा कर लिया, 4 का 4 चुक 16, 4 × 12 और 3 चुक 18 और 3 चुक 12, तो -12 से +12 कट गया, इधर 6 चुक 24 और 6 × 18 माइनस 4 × 24 और 4 चुक 16 प्लस के, तो 24 से 24 कट गया और 16 से 12 से 12 कट गया, तो 16 और 18 34x हो गया, नीचे 18 और 16 34 34, तो f ऑफ x बराबर x आपको मिल गया। ये तो एक तो सिद्ध हो गया। अब उसने f प्रतिलोम पूछा है उसका, तो f का प्रतिलोम कब याद होगा, जब f क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अब व्युत्क्रमणीय होगा, f व्युत्क्रमणीय है तो इसकी शर्त अब ये प्रतिलोम की डेफिनेशन से अपन समझ लेंगे। f व्युत्क्रमणीय तो f एकाकी भी होगा और f आच्छादक भी होगा। तो अब एकाकी सिद्ध करते हैं अपन, तो f एकाकी की डेफिनेशन आप लोगों ने प्रश्न वाली 1.2 में पढ़ी थी कि f ऑफ ये एकाकी होगा तो x1 f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, x1 इक्वल x2 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अपनों ने इसको सिद्ध कर रखा है, दोनों जगह x1 रखा, प्रश्न में दोनों जगह x1 रखा है, यहाँ पर दोनों जगह x1 इधर और x2 इधर, दोनों को हल करा आप लोगों ने, तिरछा गुणा करा, ये देखो हल कर रखा मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आप 4x1 और 6x2 माइनस 4 इसका गुणा करा, तो ये आया आपके 4 × 24 x1 x2 और 4 चुक 16 माइनस x1 और 3 × 18 x2 और 3 चुके 12 माइनस के। ऐसे ही इधर भी हल कर रखा, 6 चुक 24 x1 x2 और 6 x1 का 3 से गुणा 6 × 18 x1 और 4 का 4 चुक 16 x2 और 4 × 12 माइनस के। तो देखो 24x से 24x कट गया आपके, 24x से 24x कट गया आपके यहाँ पर, देखो 24x से 24x कट गया, और देखो ये 24x से 24x कट गया यहाँ पर, और ये -12 से -12 कट गया, तो ये 18, ये देखो आपके इधर माइनस के 16x1 इधर 18x2, तो ये माइनस के 16x1 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 16 18 34 और 16x2 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, जो 34x2 बराबर 34x2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर इधर कर रखा आप लोगों ने, ये आ गया आपके 34x1 बराबर 34x2 प्लस माइनस एक तरफ भेज दिए, तो x1 बराबर एकाकी है। अब आच्छादक भी होगा, तो आच्छादक के लिए क्या करेंगे अपन, इसको f ऑफ x को y के बराबर मान लेंगे, इसको फॉर्म में अपन इसको x के पद में इसका हल निकालते हैं। देखो x के पद में इसका हल निकाल रखा है, तो ये इधर भेज दिया 6x को, देखो 6x को इधर भेज दिया, और ये गुणा कर लिया अपनों ने y का 6xy से, और ये 4y, और यहाँ पर अपनों ने x ने कॉमन ले लिया और ये बटे में चल गया 3 + 4y। तो इस प्रकार ये x की वैल्यू आ गई 4y + 3 बटे 6y माइनस 4 आपकी। तो ये इसका आच्छादक भी हो गया है।
अच्छादक भी हो गया। अब अच्छादक भी होगा तो ये इसका प्रतिलोम फलन अपनों ने व्युत्क्रमणी की डेफिनेशन से पढ़ा था कि गोफ एक्स का मान x आ जाए और एफ ऑफ जी वाई का मान y आ जाए तो यहाँ पर जी एफ का प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम फलन होता है। ठीक है, यहाँ पर जी एफ का प्रतिलोम फलन होता है तो ये इसका एफ इन्वर्स यानी प्रतिलोम कितना आ गया 4y + 3 और 6y - 4। अब देखो अगले प्रश्न में 5वें में कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के का प्रतिलोम है या नहीं, आपसे पूछा है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 2 3 4 और इसमें दिया हुआ है 10, जहाँ एक का रिलेशन 10 से है, 2 का भी रिलेशन 10 से और 3 का भी रिलेशन 10 से और 4 का रिलेशन भी 10 से, इन सभी का रिलेशन 10 से। तो व्युत्क्रमण फलन की डेफिनेशन देख लो। अब यहाँ पर वो डेफिनेशन रहेगी थी ना, ये यहाँ पर यदि एक फलन जी y से x पर का अस्तित्व इस प्रकार है कि गोफ ऑफ x निकाल रहे हैं अपन, तो ये x आ रहा है, अभी ऊपर लिखा था ना मैंने ये वाली चीज़ गोफ ऑफ x बराबर x और एफ ऑफ जी y बराबर y आ रहा, तो फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं। अतः f व्युत्क्रमणीय होगा और f एकाकी व अच्छादक होगा। f व्युत्क्रमणीय तो f एकाकी अच्छादक और इसका विलोम भी सत्य है, मतलब एक एकाकी अच्छादक है तो वो व्युत्क्रमणीय भी होगा। ठीक है, इस डेफिनेशन से। अब प्रश्न पे आते हैं अपन। देखो यहाँ पर इसमें इमेज दे रखी f से 1 2 3 4 की इमेज दे रखी 10 के साथ। ठीक है, एक की भी 10 के साथ, सबके साथ। तो f एकाकी के लिए अपनों ने पढ़ा था कि प्रत्येक की अलग अलग होनी चाहिए, एक की किसी एक ही से होनी चाहिए। अब जबकि यहाँ 1 2 3 4 सभी की इस 10 से है तो ये एकाकी नहीं है। अब एफ एकाकी नहीं है तो व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा, क्योंकि एकाकी और अच्छादक दोनों होना चाहिए, तो व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा, तो ये इसका प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। फिर इसी प्रकार दूसरा प्रश्न में भी दिया हुआ 5 6 7 8, इसकी इमेज दे रही है 1 2 3 4 के साथ। तो देखो 5 ये तो इससे ये रिलेशन दिया हुआ है 5 6 7 8 और इधर 1 2 3 4, इसको चित्र से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 6 7 8 दे रखे इसमें और इधर दे रखा 1 2 3 4। अब देखो इसका अवयव एफ में जी के अवयव दे रखे 5 का प्रतिबिंब 4 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 7 का भी 4 के साथ है और 8 का 2 के साथ है। देखो दे रखा है, तो इस 5 और 7 का 4 से रिलेशन बन रहा है, 5 और 7 की प्रतिबिंब दोनों का एक ही से बन रहा है, जबकि एकाकी के लिए क्या है, दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। तो ये व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा, अच्छादक भी नहीं होगा और व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी